बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम शेफ़ किचन। तो आगाज़ करती हूँ इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह आपके घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। धुआं दही गोश्त खा रही हूँ जो बहुत मज़े का झटपट बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही मज़े का बनता है और बड़ा ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर के साथ बनता है दम गोश्त। तो ये आप बनाएंगी तो बहुत मज़ा आएगा। ये दावतों में रखें तो लोग बहुत पसंद करेंगे, आपकी फैमिली को भी बेहद पसंद आएगा। बहुत मज़े का ये बनता है और बेहद लजीज बनता है, बड़े झटपट बन जाता है, कोई इसमें मेहनत नहीं लगती, फ़ौरन बन जाता है। ये देखिए मैंने 1 केजी मटन लिया है, आप किसी तरह का भी ले सकती हैं। ये देखिए मिक्स है, हड्डियाँ भी हैं इसमें और कुछ गोश्त है। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें स्लाइस करके इस तरह डाल दी है। नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया 2 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। ये डाल के इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल के तो इसको मैं बंद कर दूँगी आधे घंटे के लिए, यानी 30 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह गल जाए कुकर में। ठीक है, इस तरह पहले मिक्स कर लें अच्छी तरीके से इसको, फिर अब इसको हम बंद करके कुकर में आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो ये बड़ा मज़े का झटपट बन के तैयार हो जाता है। A few moments later. ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, हमारा जो गोश्त है बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा पानी है, ये मैं ड्राई करूँगी। इसको बिल्कुल हम भून लेंगे अच्छे तरीके से, पानी ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। पहले पानी सारा इसका ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इसको भूनूँगी। तो बहुत ये मज़े का झटपट बनता है, आप लोग खुद भी बना के बड़ी खुश होंगी, आपकी फैमिली भी बहुत मज़े से ये खाएगी। ये टमाटर की पेस्ट है, हाफ़ कप मैंने डाली है इसमें, मैंने फ्रीज़ की हुई है। ये घी मैंने ये हाफ़ कप से भी थोड़ा कम इसमें डाला, क्योंकि गोश्त में इसमें घी होता है, तो इसलिए कुर्बानी के गोश्त में थोड़ा ही घी डाला जाता है। इस तरह आप मिक्स कर लें अच्छी तरह से इसको। अब हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। और ये मैंने काली मिर्च का 1 टीस्पून डाला है इसमें, पिसी हुई काली मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला इसमें दोबारा डाला, यानी 2 टीस्पून इसमें गरम मसाला गया, पहले डाला मैंने 1 टीस्पून, अब भूनते हुए 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है, ताकि अच्छी सी खुशबू आए इसकी। और अब इसको अच्छी तरह हम इसकी बुनाई करेंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे। अच्छी तरह इसको भूनेंगे ताकि सारा पानी ड्राई हो जाए, और बस इसमें भुना हुआ घी का बस थोड़ा सा वो रह जाएगा, घी छोड़ेगा जब किनारे। इसका मतलब हमारा ये देखिए गोश्त अब हमारा भुन चुका है बिल्कुल, इसने घी छोड़ दिया। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें 2 डाल दी हैं मैंने, थोड़ा सा जूलियन कटिंग का अदरक डाला है, थोड़ा सा धनिया डाला। बाकी चीज़ें हम ऊपर इसके जब गार्निश करेंगे तब इसको हम स्मोक देंगे कोयले का, तब डालेंगे। इस तरह अब हमने भून लेना अच्छे तरीके से इसको, ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर इन सब चीज़ों का भी आ जाए। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का और बहुत मज़ेदार बनता है, और झटपट कोई मेहनत नहीं इसमें होती, बड़े आराम से इजीली बन जाता है। आप लोग भी बना के बहुत खुश होंगे कि इतना मज़े का बन गया। और इतने आराम से ये देखें माशाल्लाह हमारे जो मटन है इसने घी छोड़ दिया। अब मैं इसको ये डोंगे में डाल लिया, इसके ऊपर अब इस तरह लच्छे काट के प्याज के 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको इस तरह मैंने लच्छों में काट लिया। अब ऊपर इसके डाल देना, गार्निश करना है धनिया पुदीना सब्ज़ मिर्चें, और हमने इसके ऊपर अदरक के कुछ वो जूलियन कटिंग अदरक डालूँगी, और कुछ मैं लीमू के स्लाइसेस इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत ये मज़े का बनेगा, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखें। ये मैंने दही लिया है 1 कप, इसको मैंने कपड़े के साथ छान लिया, 1 घंटा रखा कपड़े में बांध के, तो बिल्कुल इसका पानी निकल गया, ये ड्राई हो चुका है। अब ये देखें क्रीम की तरह लग रहा है। आपने पतला दही नहीं डालना, या फिर आप नेस्ले का दही लें तो वो डाल लें, नहीं तो इस तरह करके छान के दही डालना है। ये देखें अब इसको हम स्मोक देंगे। कोयला मैंने चूल्हे पे गर्म कर लिया था, ये देखें काफ़ी गर्म हो चुका है। इसको इस तरह कोई प्याली रख के फॉइल शीट की, तो उसको बना लें, तो इस तरह डाल दें, और ऊपर ढक्कन फ़ौरन दूसरे हाथ में ढक्कन रखें, ताकि इसमें अच्छा सा स्मोक आ जाए बारबेक्यू का, इसमें जायका आएगा और बहुत मज़े का लगेगा, जैसे हमने इसको कोयलों पे तैयार किया है। तो माशाल्लाह देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी मज़े की लग रही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। अगर स्टेज पे आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दिया करें, और लाइक भी कर दिया करें। मेरी मेहनत से रेसिपीज़ बनती हैं, आप लोग ज़रूर इसको लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। तो ये देखें बहुत मज़े की बड़ी यम्मी ये बनी, बहुत मज़ा आया इसको खा के, सब ने बहुत इंजॉय किया। आप भी बनाएं, अपनी फैमिली को दे इंजॉय करें। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखें। अल्लाह हाफिज़।